हाई कोर्ट की एक्स वाइस प्रेसिडेंट रही हमारी एडवोकेट सारिका चौधरी मैम से। मैम, अभी तक ये देखा जाता था कि अगर लड़कियों को पढ़ा दिया गया है, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में विशेष रूप से मैं बात करना चाहूँगी, है ना, कि अगर कोई लड़की पढ़ गई है, नौकरी करना चाहती है, घर वाले काम करने के लिए उसको भेजना चाहते हैं, सरकारी नौकरी में भेजेंगे और फिर हम प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं कि लड़की जो है वो बीएड कर ले, टीचर बन जाए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सुबह 10 बजे चली जाएगी, शाम को 5 बजे घर आ जाएगी, घर भी देख लेगी और नौकरी भी हो जाएगी, ये काम है। लेकिन आपने लीग से हटकर अपने टाइम में जो लॉ को चुना, क्योंकि आज तो बहुत जनरल हो गया है कि बच्चियां लॉ कर रही हैं, मेरे पास भी 5 ईयर लॉ की बच्चियां हैं काफ़ी सारी ग्रामीण क्षेत्र से, लेकिन उस समय आपने जब अपने समय में लॉ किया होगा, उसके बाद आप यहाँ पर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए आई, जयपुर जैसे बड़े शहर में, तो किस प्रकार की चुनौतियाँ आपके सामने आई और आपने विशेष रूप से लॉ क्यों चुना? बिल्कुल सही कहा विजयलक्ष्मी आपने कि आज की 20 ईयर्स पहले महिलाएं ज़्यादातर टीचर्स, शिक्षिका के रूप में आगे आने में ज़्यादा महत्व देते थे, परिवार वाले भी इसी चीज़ को महत्व देते थे। मैं आपको एक छोटी सी जर्नी बता रही हूँ कि मेरी मैरिज 19 साल की थी, तब मेरी फर्स्ट ईयर में शादी हुई थी। उसके बाद जब मैं ससुराल पक्ष में आई तो मेरे ससुराल में जुडिशरी और एडवोकेसी से पूरी फैमिली में काफ़ी लोग थे। तो जब मेरी ग्रेजुएशन हुई तो मेरे हस्बैंड जो पहले से ही एडवोकेट थे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, बीएड नहीं करके तुम लॉ करो, हम दोनों एक ही फील्ड में रहेंगे, एक ही प्रोफेशन में रहेंगे तो शायद बहुत अच्छी लाइफ हमारी साथ में होगी। और मैं इस बात पे एक छोटी सी बात ये कहना चाहूँगी कि आज तक हमारे समाज में एक प्रथा चलती आई है, जो भी मंच होता है वहाँ पे ये कहा जाता है कि एक जो सफल पुरुष है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक महिला का हाथ होता है। तो मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि एक सफल नारी के पीछे भी कहीं ना कहीं एक पुरुष का बहुत बड़ा सहयोग और हाथ होता है। और आजकल ये देखा जाता है, कोई पिता के रूप में, कोई पति के रूप में, कोई भाई के रूप में, कहीं ना कहीं सभी बहुत अच्छे से अपनी परिवार की महिलाओं को आगे सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे तो बहुत अच्छी ससुराल पक्ष में भी बहुत अच्छी फैमिली मिली। मेरे फादर ने भी मुझे एजुकेशन से बहुत अच्छा वो किया था, पर हाँ, समय थोड़ा ऐसा था तो शादी पहले थोड़ा जल्दी हो जाया करती थी। आजकल तो अपने समाज में शादियाँ, बच्चियाँ शिक्षित होती है, उसी के बाद पेरेंट्स करते हैं। तो मैं ये एक बहुत टफ जर्नी थी कि बच्चों के साथ लॉ करके इस प्रोफेशन में आना और वाइस प्रेसिडेंट तक का सफ़र बहुत टफ जर्नी थी मेरे लिए। पर सहयोग परिवार का ऐसा था कि मुझे कहीं कोई रुकावट महसूस नहीं हुई। बस यही है कि जो एडवोकेसी का प्रोफेशन है उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, और अगर आप पेशेंस रख के मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ते हैं तो मैं मानती हूँ कि महिलाएं कभी किसी से कम नहीं हैं। और मैंने जो हमारे हाई कोर्ट में लगभग 5,000 के लगभग वोटर्स हैं, एडवोकेट्स, उनके एक उसमें सभी ने मुझे इस काबिल समझा और मुझे पहली बार में बहुत अच्छे मतों से एक हाई कोर्ट में वाइस प्रेसिडेंट बनाया। तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी इस मंच के माध्यम से, और सभी ने सपोर्ट किया। ऐसा नहीं है कि कोई महिला आगे आती है तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, बस आप अपनी मेहनत और लगन और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते जाइए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ईश्वर और सभी आपके आसपास का जो माहौल है वो आपको बहुत सहयोग करेगा और आप ज़रूर बहुत सक्सेस होंगे। और मैं अपनी जो नई पीढ़ी है, मैं देखती हूँ आजकल बच्चियाँ एडवोकेसी में बहुत आ रही हैं, जुडिशरी में भी बहुत जा रही हैं, तो मैं उनको बहुत यही मैसेज देना चाहूँगी कि बेटा बिल्कुल आओ और पूरे पेशेंस के साथ अपना काम करो, मेहनत और लगन के साथ डटे रहो, और कहीं ना कहीं अगर आप पेशेंस रखोगे तो बहुत आगे तक बढ़ोगे। और एक और मैसेज है कि कानून महिलाओं के लिए आजकल बहुत बने हैं, तो मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि जो महिलाएँ अपना कानून को महिलाएँ अपनी ढाल के रूप में काम में लें, तलवार के रूप में ना लें, तो ये बहुत अच्छा, समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। ये बहुत ज़रूरत है आज के समाज में इस चीज़ की।